हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। मैं सतीश पाठक सफलता द्वार में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम आपको सर्किट का एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, आपसे कहा गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल सर्किट है भाई। देखने से ये लग रहा है कि तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, बट देखने से लग रहा है एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो यहां पर ये तीनों सीरीज में ना होके बल्कि पैरेलल में है। क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। ढेर सारे रजिस्टर, यदि ढेर सारे रजिस्टर का फर्स्ट एंड एक पॉइंट पर कनेक्ट हो और सारे रेजिस्टेंस का सेकंड एंड दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट हो तो कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखा जाए इस रजिस्टर का जो फर्स्ट एंड है ए से कनेक्ट है, जो सेकंड एंड है वो इस वायर के थ्रू इस पॉइंट बी से कनेक्ट है। ऐसे ही इस वाले रजिस्टर को देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट एंड है वो इस वाले वायर से बी से कनेक्ट है और जो इसका सेकंड एंड है वो इस वायर से ए से कनेक्ट है। दैट मीन्स ये दोनों ही ए बी से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। आइए इसको देखते हैं। इसका फर्स्ट एंड बी से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसका जो सेकंड एंड है वो भी आप देखें तो इस वायर के थ्रू ए से कनेक्ट है। यानी ध्यान से देखा जाए तो इसका एक इक्विवेलेंट यदि हम सर्किट बना ले तो कुछ बिल्कुल ऐसा बनने वाला है। एक इक्विवेलेंट सर्किट बना ले तो ये बिल्कुल ऐसा बनने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ए और बी से ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है। इस तरीके से देखा जाए तो आर के पैरेलल कॉम्बिनेशन तैयार हो जाते हैं। और इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, चलिए इसको हमने आर डैश ले लिया इसके इक्विवेलेंट को, ये होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब तीनों तो भाई सेम है तो ये हो गया 1/R, 1/R, 1/R। दैट मीन्स हो गया 3/R। वैल्यू किसकी आई? 1/R डैश की। 1/R डैश की वैल्यू आई 3/R। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए R डैश, तो R डैश की वैल्यू कैसी हुई? पलटी मार दिया R/3। अब यहां पर R की वैल्यू 2 ओम, 3 ओम, 5 चाहे जितने ओम का हो आप रख के निकाल सकते हैं। हेलो दोस्तों, सर्किट से रिलेटेड इस सेकंड क्वेश्चन को आइए देखते हैं। इसमें आपसे कहा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और क्या कर रहे हैं? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो दो चीजें करना है, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और कितनी करंट फ्लो होगी पूरे सर्किट में ये देखना है। तो कैसे कर सकते हैं, आइए करके देखते हैं। यहां ध्यान से देखा जाए तो ए बी ब्रांच में दो रजिस्टर लगे हैं और दोनों सीधे जुड़े हैं एक के एंड से दूसरा, मतलब ये दोनों हो गए सीरीज में। मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट हो गया R1। तो भैया R1 कितना आया? तो आपको पता है ना सीरीज में सब डायरेक्ट ही जुड़ जाते हैं। तो 6 ये और 3 ये, तो 6 और 3 जोड़ा कितना आया? 9 ओम, 9 ओम हो गया। इसके बाद हुआ CD। इस CD ब्रांच में भी दो रजिस्टर दिख रहे हैं, 12 ओम और 3 ओम। तो भैया फिर से वही ना, मान लेते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट है वो हो गया R2। तो भैया इनको कर दिया R2 और जोड़ दिया दोनों को डायरेक्ट। तो 12, तो ये हो गया 3 ये हो गया, तो 12 और 3 ऐड कर लिया, कितना आया? 15 ओम आया। अब फिर से देखा कि R1 और R2 आपस में हो गए पैरेलल, और यदि पैरेलल हो गए तो पैरेलल का भी तो हमें रूल मालूम है कि पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लेते हैं पूरे का इक्विवेलेंट R हो गया तो पैरेलल में तो उलट कर जोड़ते हैं ना, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यदि दो पैरेलल में जुड़े हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो देखो हमारे पास R का एक फॉर्मूला आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आइए डायरेक्ट रख देना इसमें। R1 की वैल्यू 9, ये हो गया 15, ये हो गया 9 प्लस 15। अब ये हो गया 15, 9, 135 और नीचे देखा तो 24 हो गया।
तो यहां से 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 8 जा और 3 4 जा, 3 5 जा। तो भैया यहां से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया 45/8 ओम का। रेजिस्टेंस तो आ गया इक्विवेलेंट। अब पूछा करंट कितना होगा, तो ऊपर चलते हैं, करंट निकाल लेते हैं। अब करंट की बारी आ गई तो ओम्स लॉ याद आ गया। ओम्स लॉ में क्या था, V बराबर IR, तो हमें तो करंट निकालना था, तो I बराबर कितना हो गया, V बटे R हो गया। तो यहां से देखा कि V की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, और R की जो वैल्यू है वो तो आपने निकाल लिया, कितना आया 45/8, 8 चला गया ऊपर, तो ये हो गया 8 4 जा 32/45 एम्पियर। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और यदि ऐसा है तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा करें।